हेलो फ्रेंड्स, आज फिर आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आई हूँ। स्टे पॉजिटिव। अपनी ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव सोच रखो, सकारात्मक सोच रखो। और इस एक आर्टिकल के थ्रू आप 15 प्लस वोकेबलरी वर्ड्स नए सीखोगे। और इन्हीं में कुछ फ्रेजेस भी हैं, कुछ ईडियम्स भी हैं नई सीखने के लिए। तो ओवरऑल वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। लास्ट तक इसको देखिएगा। ये फ्रेंड्स सेकंड पार्ट है और पहला पार्ट है बी कॉन्फिडेंट। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो भी दे सकते हो। सिमिलर फॉर्मेट में है जिसमें कि आप एडजेक्टिव्स, फ्रेजेस और इडियम्स बहुत सारे एक ही वीडियो में सीख सकते हो, और वो भी इन कॉन्टेक्स्ट। और पसंद आएगा तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। रवि वॉज द काइंड ऑफ पर्सन हु नेवर लॉस्ट हिज कूल। अब ये जो एक फ्रेज है, लूजिंग वंस कूल, तो कूल का मतलब हो सकता है कि आपका जो कंट्रोल है अपने टेम्पर के ऊपर। अगर आप अपना लूज कर लेते हो कूल, दैट मीन्स आप अपने दिमाग को अपने कंट्रोल से खो देते हो। टू सडनली गेट एंग्री एंड बिहेव इन अ बैड टेम्पर्ड वे और अनकंट्रोल्ड वे। तो रवि एक इस टाइप का आदमी था जो कि कभी भी अपना आपा नहीं खोता था, कभी भी एंग्री नहीं होता था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि काम शांत रहता था और कंट्रोल में उसके इमोशंस रहते थे। लूजिंग वंस कूल, इसका क्या मतलब हो गया कि अपना आपा अपने कंट्रोल में रखना। यहाँ नेवर है कि वो कभी भी अपना कंट्रोल नहीं खोता था, गुस्सा नहीं हो जाता था। इवन इन केओस। केओस का मतलब होता है कि एक स्टेट ऑफ कंप्लीट डिसऑर्डर, अव्यवस्था, स्टेट ऑफ डिसऑर्डर। जब हर चीज कोई भी ऑर्डर में नहीं होती है उसको बोलते हैं केओस। अस्त व्यस्त चीजें जब होती है, तो चाहे चीजें कंप्लीट डिसऑर्डर में हो, फिर भी वो कभी भी अपने कंट्रोल को खोता नहीं था, काम और कंपोज्ड रहता था। वाइल अदर्स पैनिक्ड। पैनिक होता है डर जाना। जबकि दूसरे लोग जब डर जाते थे, पैनिक हो जाते थे, ही स्टेड कंपोज्ड। यहाँ पे आप नए नए एडजेक्टिव, फ्रेजेस और इडियम सीख रहे हो, तो यहाँ पे कि वो कैसा रहता था, कंपोज्ड। कंपोज्ड एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि काम, कंट्रोल, इवन इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, शांत और नियंत्रण में रहना। जबकि दूसरे लोग पैनिक हो जाते थे, डर जाते थे, वो रहता था बिल्कुल शांत। एंड हैंडल्ड थिंग वाइजली। चीजों को बड़े समझदारी के साथ हैंडल करता था, उनके साथ निपटता था समझदारी के साथ। तो हमारी लाइफ में भी तो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं हमारे आसपास। तो कुछ कैसे होते हैं, काम, कंपोज्ड, और दे नेवर लूज देयर कूल। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको गुस्सा जल्दी आ जाता है, पैनिक हो जाते हैं वो लोग। रवि जो है वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटीज बताई गई है उसकी, तो आप ये वाले वर्ड सीख सकते हो। हिज कॉलीग्स, कॉलीग्स मतलब साथ में काम करने वाले, सहकर्मी, कॉलीग्स एडमायर्ड हिम फॉर बीइंग डिलिजेंट। डिलिजेंट ये भी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है वेरी हार्ड वर्किंग, जो मेहनती होता है और जो सावधान भी रहता है, मतलब केयरफुल रहता है। शोइंग हार्ड वर्क एंड केयरफुल एफर्ट। सो उसके जो सहकर्मी थे वो उसको एडमायर मतलब उसकी प्रशंसा करते थे, उसको अच्छा मानते थे क्योंकि वो मेहनती था इस आदत के लिए। एंड डिपेंडेबल, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी है, डिपेंडेबल। ये सारी जो क्वालिटीज बता रहे हैं ये सारे एडजेक्टिव वर्ड्स है, ठीक है। डिपेंडेबल का मतलब हो गया कि जो रिलायबल है, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके। तो ये कितनी अच्छी क्वालिटी हो गई, अगर हमारा भी कोई दोस्त हो जिसके ऊपर हम आराम से भरोसा कर सकें, ट्रस्ट कर सके, ठीक है। तो ये उसकी क्वालिटीज थी। इन्हीं दोनों क्वालिटीज के लिए, एक तो काम कंपोज रहता है, फिर डिलीजेंट भी है, डिपेंडेबल भी है, इसके लिए अपने दोस्तों में, अपने साथ काम करने वालों में वो प्रशंसा का पात्र था। वेनेवर अ टफ डेडलाइन केम अप मतलब सामने आ जाना। कोई टफ मीन्स मुश्किल, डिफिकल्ट। टफ का मतलब होता है डिफिकल्ट, मुश्किल। डेडलाइन होती है एक ऐसी समय सीमा जिससे पहले हमको कोई काम खत्म करके देना होता है, काम पूरा कर लेना होता है। जब कभी भी एक मुश्किल डेडलाइन केम अप सामने आती थी, रवि वुड रोल अप हिज स्लीव्स। ये एक इडियम है, रोलिंग अप
वंस स्लीव। स्लीव क्या होता है, जैसे कि आप शर्ट पहनते हो तो उसकी स्लीव्स होती है, आस्तीन बोलते हैं इसको। लेकिन यहाँ पे जो ये पूरी की पूरी एक ईडियम है, इसका मतलब होता है टू गेट रेडी टू वर्क हार्ड और टू फेस अ चैलेंज। किसी भी काम को करने के लिए तैयार हो जाना। तो अगर आप किसी काम को करने के लिए तैयार होते हो, आप ऐसे भी बोल सकते हो, लेट मी रोल अप माई स्लीव्स। ये मतलब मुझे तैयार होने दो इस काम के लिए। तो रवि क्या करता था, जब कोई मुश्किल डेडलाइन आती थी तो वो काम करने के लिए तैयार हो जाता था एंड से, और बोलता, क्या बोलता, लेट्स गेट दिस डन, चलो इसे पूरा करें। लेट अस, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया लेट्स। लेट्स गेट दिस डन, चलो इस काम को पूरा करें। ही वॉज प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव, ये भी एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है पहले से ही किसी काम को कर लेना। ठीक है, मीन्स जब भी कोई प्रॉब्लम आए उससे पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना। टेकिंग एक्शन बिफोर प्रॉब्लम्स हैपन। तो आप इस वर्ड को ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे कि आपको पता ही है, अगर कॉलेज में है, स्कूल में है, कि भाई इस मंथ में एग्जाम्स आते हैं, तो जो लोग भी प्रोएक्टिव होते हैं वो पहले से ही टाइम शेड्यूल बनाते हैं और उसके अनुसार अपनी तैयारी करते हैं। दैट मीन्स दे आर प्रोएक्टिव, जो कि पहले से ही उन्होंने सॉल्यूशन ढूंढ लिया, उन्होंने कंट्रोल कर लिया सिचुएशन को प्रिपेयरिंग बाय प्रिपेयरिंग इन एडवांस। तो जो लोग भी प्रोएक्टिव होते हैं वो पहले से ही काम करना शुरू कर देते हैं प्रॉब्लम आने से पहले, या फिर वो चीज अगर प्रॉब्लम में बदल जाए उससे पहले भी उसका समाधान ढूंढ लेते हैं। वो प्रोएक्टिव भी था। एंड ऑलवेज वन स्टेप अहेड, एक कदम आगे। अहेड मतलब आगे। हमेशा जो ऐसे लोग होते हैं जो प्लानिंग करके चलते हैं अपनी लाइफ में, तो उनके लिए हम डिस्क्राइब कर सकते हैं दैट पर्सन इज प्रोएक्टिव, ऑलवेज स्टेज वन स्टेप अहेड, एक कदम आगे ही रहता है। होते हैं ना ऐसे लोग भी हमारी लाइफ में, जान पहचान में होंगे आपके, जो हमेशा प्रोएक्टिव रहते हैं और जल्दी जल्दी उनका काम डेडलाइन से हमेशा पहले फिनिश हो जाता है। हिज बॉस ऑफन सेड ही वॉज अ परफेक्शनिस्ट। परफेक्शनिस्ट, परफेक्शन से बना हुआ है। परफेक्शन क्या होता है, जिसमें कोई कमी ही ना हो। तो परफेक्शनिस्ट जो है, तो ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है कि अ पर्सन हु वांट्स एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। एक ऐसे व्यक्ति जो कि हर चीज को चाहता है कि उसमें कोई कमी ना हो, हर चीज को बेहतरीन करना चाहता है। तो उसके बॉस कहा करते थे अक्सर कि ये तो एक परफेक्शनिस्ट है, कि हर चीज को बिल्कुल बेस्ट तरीके से करना चाहता है ताकि कोई दूसरा उसमें कमी ना निकाल पाए। येट, फिर भी, डेस्पाइट हिज बिजी लाइफ, उसकी बिजी मतलब व्यस्त लाइफ के बावजूद भी, डेस्पाइट मतलब इसके बावजूद भी, ही रिमेन्ड हम्बल एंड अप्रोचेबल। ये अच्छे वर्ड्स है दोनों के दोनों, कि देखो उसमें कितनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज है, उसका बॉस भी उसको अच्छा मानता है, उसके दोस्तों में वो जाना जाता है। इसके बावजूद भी और बिजी लाइफ होने के बावजूद भी कैसा रहता था वो, हम्बल। हम्बल होता है मॉडेस्ट या विनम्र। घमंड नहीं था उसको इसका। ही रिमेन्ड हम्बल, विनम्र रहता था, एंड अप्रोचेबल। ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी है। जो लोग अप्रोचेबल होते हैं, इसका मतलब हो गया कि दे आर इजी टू टॉक टू, उनके साथ बात करना, उनको अप्रोच करना बड़ा आसान होता है। उनसे कोई अगर एडवाइस लेना है वो भी बहुत आसान होता है, क्योंकि वो लोग फ्रेंडली होते हैं। तो जो भी अप्रोचेबल लोग होते हैं, आसानी से बात करने योग्य होते हैं, तो उनको हम अप्रोच कर सकते हैं, अपने व्यूज, अपने थॉट्स उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो इतना कुछ, इतनी अच्छी क्वालिटीज होने के बावजूद भी और बिजी लाइफ के बावजूद भी वो हम्बल रहता था, घमंडी नहीं था और अप्रोचेबल भी था। ही वॉज इजी टू टॉक टू। आउटसाइड वर्क, अब ये तो हमने बात करी उसकी प्रोफेशनल लाइफ में कि वर्क प्लेस में अपने कॉलिग्स के साथ, अपने बॉस के साथ। अब हम बात करेंगे आउटसाइड वर्क, अपने कामकाजी दुनिया से अलग, दूर। रवि वॉज अ गुड लिसनर। आजकल ये वाली जो क्वालिटी है ये लोगों में है ही नहीं, गुड लिसनर। मतलब कि वो अच्छा सुनने वाला व्यक्ति था, लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनता था। एंड अ शोल्डर टू क्राई ऑन, ये एक ईडियम है। शोल्डर होता है कंधा, और शोल्डर टू क्राई ऑन ये एक फ्रेज हो गई या इडियम बोल सकते हो, कि अ पर्सन हु लिसन्स एंड गिव्स कंफर्ट ड्यूरिंग टफ टाइम्स। जो कि दुख के समय में, मुसीबत के समय में सहारा देने वाला व्यक्ति होता है, उसको बोलते हैं शोल्डर टू क्राई ऑन। मतलब कि कंधा दे दिया कि हाँ, सिर रख के आप अपने दुख सुख बांट लो मेरे साथ। ठीक है, तो ही वॉज अ गुड लिसनर, लोगों के बातें सुनता था डिटेल में, पेशेंस के साथ।
और शोल्डर टू क्राई ऑन, मतलब किसी का दुख बांटने वाला व्यक्ति था वो। हिज फ्रेंड्स ऑफन सेड, उसके दोस्त अक्सर कहा करते थे, ही हैड अ हार्ट ऑफ गोल्ड। ये एक फ्रेज है, हार्ट ऑफ गोल्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि सोने का दिल। इसका मतलब, इस फ्रेज का मतलब हो गया, कोई अगर काइंड है और अगर कोई जनरस है, मतलब कि उदार है, उसका दिल बहुत बड़ा है, तो उसको बोलते हैं ही हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड, कि ये बहुत दयालु है और उदार स्वभाव का है। तो ये उसके दोस्त बोला करते थे उसको। When someone felt low, जब आप अच्छा फील नहीं करते हो, आपको दुख महसूस होता है, लैक ऑफ एनर्जी फील होती है, तो वो ऐसे बोल सकते हैं कि आई एम फीलिंग लो। तो जब भी कभी किसी को दुख महसूस होता था, लैक ऑफ एनर्जी, या उसकी रुचि है ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं हो रहा है किसी चीज में, ही वुड एनकरेज देम विद फ्रेजेस, तो वो उनको प्रोत्साहन देता था फ्रेजेस ये बोल बोल के, फ्रेज बोल के, कि डोंट लूज हार्ट, हिम्मत मत हारो। डोंट लूज हार्ट ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है कि डोंट गिव अप। ऐसे भी बोल सकते हो, डोंट गिव अप। या आप इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हो डोंट लूज हार्ट, हिम्मत मत हारो। या ऐसे भी बोल सकते हैं स्टे स्ट्रॉन्ग, हिम्मत मत हारो। तो ये बोलता था अपने दोस्तों को। या फिर एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग, अगर आज का दिन खराब है तो अगला दिन आएगा नई अवसर लेकर, नए चांसेस लेकर, हर दिन एक नई शुरुआत है। इस तरीके से उनको वो एनकरेज करता था, प्रोत्साहित करता था। एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग, हर एक दिन नई शुरुआत लेकर आता है। ही वॉज ऑल्सो ओपन माइंडेड एंड लेवल हेडेड, ये दोनों हाइफनेटेड वर्ड है, दोनों के दोनों एडजेक्टिव है। ओपन माइंडेड का मतलब होता है कि जो कि अपने विचारों को खुला रखता है, रिजिड नहीं होता है जो। तो ओपन माइंडेड कौन हो गए? हु इज विलिंग टू एक्सेप्ट न्यू आइडियाज और ओपिनियंस, मतलब खुद का उसका व्यू पॉइंट है, लेकिन फिर भी वो माइंड अपना ओपन रखता है, दूसरों के विचारों को भी एक्सेप्ट कर सकता है, विलिंग है वो। और लेवल हेडेड भी था। इस एडजेक्टिव का मीनिंग होता है कि काम, सेंसिबल इन डिफिकल्ट सिचुएशन, मुश्किलों में भी शांति बनाए रखना, संतुलन बनाए रखना और समझदारी से काम लेना, उसको बोलते हैं लेवल हेडेड। मतलब एक लेवल में आपका दिमाग रहता है, आप शांति से और समझदारी से डिसीजन लेते हो, दैट मीन्स यू आर लेवल हेडेड। तो वो कैसा था? ओपन माइंडेड एंड लेवल हेडेड। दो दो चाहे लाइफ वॉजंट ऑलवेज इजी, जिंदगी हमेशा ही आसान नहीं थी। तो ये तो सबकी लाइफ है, ऐसा तो नहीं है कि रवि की लाइफ में सब कुछ अच्छा ही हो रहा होगा, उसकी लाइफ में भी अगर मुश्किलें आती थी। दो लाइफ वॉजंट ऑलवेज इजी, हमेशा ही लाइफ इजी नहीं होती थी। रवि फेस चैलेंजेस विद अ कैन डू एटीट्यूड, रवि हमेशा ही चुनौतियों का सामना करता था इस एटीट्यूड के साथ, इस माइंडसेट के साथ। वो क्या है? कैन डू एटीट्यूड, कि मैं कर सकता हूं। तो इस एटीट्यूड का मतलब हो गया कि आप पॉजिटिव सोच रखते हो, यू आर पॉजिटिव इन लाइफ, सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरी हुई सोच। ये पूरी एक फ्रेज है, कैन डू एटीट्यूड, और ये हाइफनेटेड वर्ड है, कैन डू एटीट्यूड। इसका मतलब क्या हो गया? टू कीप अ पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट अप्रोच टूवर्ड्स प्रॉब्लम्स। रवि फेस चैलेंजेस विद अ कैन डू एटीट्यूड। ही बिलीव्ड, वो विश्वास करता था, दैट काइंडनेस एंड पेशेंस नेवर गो आउट ऑफ स्टाइल, कि एक तो है दयालुता और पेशेंस होता है सहनशीलता, सब्र, ठीक है, तो धीरज भी बोल सकते हैं। वो ऐसा मानता था, बिलीव करता था कि दयालुता और धीरज नेवर गो आउट ऑफ स्टाइल, हमेशा, जो हमेशा चीज रेलिवेंट रहती है, हमेशा उसका मीनिंग होता है नेवर गो। तो उसको हम ऐसे बोल देते हैं नेवर गो आउट ऑफ स्टाइल, समथिंग दैट इज ऑलवेज पॉपुलर, ऑलवेज रेलिवेंट, उसको क्या बोलते हैं? दिस थिंग डजंट नेवर गोज आउट ऑफ फैशन और स्टाइल, हमेशा वो चीज रेलिवेंट रहती है। तो ये एक ईडियम है, नेवर गो आउट ऑफ स्टाइल। इसका मतलब क्या हो गया? कि जो चीज हमेशा रहती है, रेलिवेंट रहती है, उस मान्य रहती है जो हमेशा। और अगर हम बोलेंगे टू गो आउट ऑफ फैशन, टू गो आउट ऑफ फैशन या टू गो आउट ऑफ स्टाइल, उसका मतलब हो गया कि अब वो पॉपुलर नहीं रही, या फैशनेबल नहीं रही, या स्टाइल से चली गई है। लेकिन यहाँ पे है नेवर। ही बिलीव दैट काइंडनेस एंड पेशेंस नेवर गो आउट ऑफ स्टाइल, एंड दैट्स व्हाट मेड हिम ट्रूली अनफॉरगेटेबल।
अनफॉरगेटेबल, तो फॉरगेट वर्ड का मतलब क्या हो गया? भूल जाना। इसी में यहाँ पे प्रीफिक्स लगा हुआ है और सफिक्स लगा हुआ है। अनफॉरगेटेबल मीन्स जिसको कि भुलाया न जा सके। तो यही क्वालिटीज हैं उसकी जो उसको सचमुच में, ट्रूली मीन सचमुच में अविस्मरणीय व्यक्ति बना देती थी, या जिसे भुलाया ना जा सके ऐसा इंसान बना देती थी। और अगर ऐसी क्वालिटीज का कोई व्यक्ति हमारी लाइफ में है तो वो तो हमारा ट्रेजर है, वो तो हमारे लिए एक खजाना है जिसको कि हम कभी भी अपनी लाइफ से अलग नहीं होने देंगे। सो अभी तो आपने इस स्टोरी के थ्रू एडवांस लेवल वोकैबुलरी पढ़ी है। अब एक बार डिटेल में हम वोकैबुलरी रिवाइज करेंगे, और इसी लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। जो लोग चाहते हैं पीडीएफ, वो एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारी वोकैबुलरी एक बार रिवाइज करते हैं। कंपोज्ड एडजेक्टिव है, मतलब कि शांत और नियंत्रण में रहने वाला, काम एंड कंपोज्ड। डिलीजेंट होता है मेहनती, जो बहुत हार्ड वर्किंग होता है। डिपेंडेबल, जिसके ऊपर डिपेंड किया जा सके, भरोसा किया जा सके, इसको भरोसेमंद बोलते हैं। रोल अप वंस स्लीव, इस ये एक फ्रेज है, मतलब कि रेडी होना किसी काम को करने के लिए या चुनौती को फेस करने के लिए रेडी होना। प्रोएक्टिव, जो पहले से ही कदम उठा लेता है आने वाली प्रॉब्लम से पहले। सतर्क रहता है, एक्टिव रहता है पहले से ही। परफेक्शनिस्ट, जो कि हमेशा चीजों को ऐसे करता है कि उसमें कोई कमी न निकाल पाए, हर चीज को बिल्कुल बेहतरीन ढंग से करना चाहता है। हम्बल होता है विनम्र। फिर है अप्रोचेबल, जिसको अप्रोच किया जा सके इजीली, जिससे आसानी से बात की जा सके। शोल्डर टू क्राई ऑन, ये एक फ्रेज है कि मतलब दुख के समय सहारा देने वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं शोल्डर टू क्राई ऑन। हार्ट ऑफ गोल्ड, अगर किसी का दिल बहुत ही दयालु और उदारता से भरा होता है, जेनरस होता है, बड़े दिल वाला। डोंट लूज हार्ट, हिम्मत मत हारो। ओपन माइंडेड, जो कि अपने दिमाग को खुला रखता है ताकि न्यू आइडियाज को भी अपना सके, किसी के ओपिनियंस को सुन सके, ठीक लगे तो अपना भी सके। ओपन माइंडेड। लेवल हेडेड होता है, जिसका काम और सेंसिबल एटीट्यूड होता है डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी। कैन डू एटीट्यूड, ये फ्रेज है कि हाँ कर सकता हूँ। पॉजिटिव अप्रोच होती है, कॉन्फिडेंट अप्रोच होती है प्रॉब्लम्स को लेकर। अनफॉरगेटेबल, अनफॉरगेटेबल जिसको कि भुलाया न जा सके। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का आर्टिकल स्टे पॉजिटिव, और आप भी ये वाली क्वालिटीज अपने में डेवलप करने की कोशिश कर सकते हो। और आज का आर्टिकल अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आप वीडियोस को हाइप भी कर सकते हो, और कमेंट्स में लिख के बताइए, क्योंकि ये वाली जो सीरीज है जिसमें कि स्टे पॉजिटिव, ये सेकेंड पार्ट है। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है, इसी तरीके से जो हम स्टोरी के थ्रू वोकैबुलरी सीख रहे हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। सो वो था हमारा बी कॉन्फिडेंट, इस नाम से आप वीडियो सर्च कर सकते हो। सो वो हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये हमारा सेकंड पार्ट है। और आपको इस तरीके की सीरीज अगर आगे भी चाहिए, आप कमेंट देख के जरूर बताइए। सो आगे भी आपके लिए इस तरीके के वीडियोस लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।